जय हिंद एवरीवन। हम लोग देख रहे हैं सीरीज, हाँ, सीओटी यूजी की। हालांकि लंबी वीडियो बनाने का अर्थ नहीं है, इसलिए मैं छोटी छोटी वीडियोस में आपको सारी जानकारी दे रहा हूँ। तो इस बार मैं आपको सिलेबस बताने वाला हूँ। सिलेबस हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको रिमार्क्स, एलिजिबिलिटी एंड डोमेन एंड जनरल ऑप्शनल दिया हुआ है कि इंटीग्रेटेड एमएससी मैथमेटिक्स यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में अगर आप लेना चाहते हैं तो इसका सिलेबस क्या होगा, प्रोग्राम क्या होगा। मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री और इंग्लिश से ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब एग्जाम पैटर्न की अगर हम लोग बात करें तो एग्जाम पैटर्न का जो बात है ये 2023 के पैटर्न के हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा बदलाव होता नहीं है एग्जाम पैटर्न में। अगर कुछ होगा अपडेट्स तो जेनुइनली मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा। मोड ऑफ एग्जाम क्या होगा, सीबीटी टाइप होता है। सारे क्वेश्चंस कैसे होंगे, एमसीक्यू टाइप होंगे, ठीक है। तो एक एक करके सारी चीज़ें पे हम लोग बात कर लेते हैं कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, सिलेबस कैसे पूछेगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं एग्जामिनेशन स्कीम्स के बारे में, सीयूटी यूजी का एग्जामिनेशन स्कीम क्या है ना। तो हम लोग सी यूईटी यूजी के एग्जामिनेशन स्कीम में आ चुके हैं, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सारा का सारा क्वेश्चन पेपर पहली बार सीबीटी होता था, लेकिन इस बार जो है, इस बार क्या है बेटा, ये हाइब्रिड हो सकता है पेपर, ठीक है। हाइब्रिड हो सकता है, नहीं हाइब्रिड होगा ये, क्योंकि हर जगह बच्चे सीबीटी चूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कौन कौन से लैंग्वेजेस आप चूज कर सकते हैं, लैंग्वेज इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश असमीज, बंगाली, ये मिक्स लैंग्वेज आप ले सकते हो, ठीक है। ऑप्शन ऑफ द लैंग्वेज ऑफ फॉर क्वेश्चन पेपर शुड बी एक्सरसाइज वाइल फिलिंग अप द एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन एंड इट कैन नॉट बी चेंज लेटर। तो जो भी भाषा में आपको आपका पेपर चाहिए, तो आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के दौरान ही भरेंगे, बाद में वो चेंज नहीं हो सकता है। लेकिन इंग्लिश तो कंपलसरी आपको रहेगा ही, ठीक है। Please note that for the correctness of the questions in all the question paper, the English version will be taken as the final. So कभी कभी हो सकता है कि जो अनुवाद होता है, जो ट्रांसलेशन होता है किसी और लैंग्वेज में, थोड़ा बदल जाता है या गलत हो जाता है, चेंज हो जाता है थोड़ा बहुत। तो आपको फाइनल जो ट्रांसलेशन होगा, जो फाइनल क्वेश्चन की मान्यता होगी, वो इंग्लिश पे ही माना जाएगा। अब देखो इसके पेपर में जो क्वेश्चन होते हैं वो टोटल कितने हो सकते हैं, टोटल क्वेश्चंस 140 से 50, 90, 90 और 30, 125 के करीब क्वेश्चन होंगे, ठीक है। लगभग लगभग 125 या 135 क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। इस इन 125 135 को तीन भागों में बांटा गया है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन 3। सेक्शन एक वाला जो है सेक्शन, यहाँ पे ये हमारा सेक्शन 2 है, ठीक है। सेक्शन ए जो है उसमें लैंग्वेजेस हैं। यहाँ पे सेक्शन 1 ए का जो है, सबको 1 ए नहीं लेना, आपको अपने सिलेबस के हिसाब से देखना है कि जैसे कि आप ऑप्टोमेट्री का भर रहे हैं तो उसमें सेक्शन 1 ए लैंग्वेज नहीं होगा शायद, ठीक है, या 1 बी नहीं होगा, तो आपको उसका सिलेबस देखना होगा जाके। तो अगर सेक्शन 1 ए आपके कोर्स के लिए मान्यता है तो उसमें 13 लैंग्वेजेस में से आपको एनी एनी ऑफ दिस लैंग्वेज में भी चूजन, तो 13 लैंग्वेजेस जो भी दी गई है उनमें से कोई एक चूज आपको लैंग्वेज चूज करना है। सेक्शन बी में 20 लैंग्वेजेस दी गई होंगी, जिसमें से आपको एनी ऑफ दिस लैंग्वेज हैव टू बी चूजन, तो 20 में से कोई एक लैंग्वेज आपको चूज करना होगा। और यहाँ पे जो क्वेश्चंस होंगे 40 क्वेश्चंस होंगे, टोटल 50 क्वेश्चन होंगे, इन 50 में से आपको कोई 40 क्वेश्चन सॉल्व करना है। सेक्शन 2 जो होता है वो सबके लिए मान मतलब इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जैसे कि अगर आप केमिस्ट्री में जाना चाहते हो तो आपको आपका डोमेन केमिस्ट्री होगा। तो वैसे हम लोग ने 27 डोमेन अभी देखे थे इस पहले वाली वीडियोस में, जो कि आप सीरीज में देखते आ रहे हैं। तो 27 डोमेन्स में से आप कोई एक डोमेन या दो डोमेन या तीन डोमेन आप अपना ले सकते हैं। जैसे 6 सब्जेक्ट्स आप ले सकते हैं, तो 6 डोमेन्स अलग अलग भी आप ले सकते हैं। तो हर डोमेन्स के लिए आपका अलग सिलेबस होगा, और कोई एक डोमेन लेके आप अपना उस यूनिवर्सिटी के साइट पे जाके उन लोगों ने क्या कोर्सेज मांगे हैं, क्या एलिजिबिलिटी मांगी है, सिलेबस क्या मांगा है, उसके हिसाब से अपने सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। और सेक्शन जो दो है, जो डोमेन का सेक्शन है, उसमें या तो 40 क्वेश्चन होंगे या तो 50 क्वेश्चन होंगे। अगर 50 क्वेश्चन होंगे तो उसमें 45 क्वेश्चन आपको बनाने हैं, अगर 40 क्वेश्चन हो तो उसमें 35 क्वेश्चन बनाने हैं। और सेक्शन 3 है जो जनरल टेस्ट है, तो वो जनरल टेस्ट है, तो हालांकि सारे एग्जाम्स में जनरल टेस्ट है। और पुरानी वीडियोस में हम लोग ने कुछ देखा है कि कुछ एक आधे ऐसे कोर्सेज है जिसमें सिर्फ और सिर्फ जनरल टेस्ट ही है, बाकी सेक्शन 2 और सेक्शन 1 नहीं है। तो उनके लिए आपका क्या है, 60 क्वेश्चन होंगे, और उन 60 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन आपको बनाने होंगे। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, अगर किसी प्रकार का आपको कोई डाउट होगा
आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे कर सकते हैं, या यू बायोलॉजी ऐप है हम लोगों का, हमारा यू बायोलॉजी ऐप है, और इस यू बायोलॉजी ऐप पे आप जाके अपना क्यूरी डाल सकते हैं, ठीक है। और हमारी क्लासेस जो हैं यू बायोलॉजी ऐप पे ही चलाई जा रही है, CUET UG नीट के लिए, और गेट डी CUET PG के लिए हम लोग क्लासेस यहाँ पे आपको अच्छी क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं विद ऑल द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और द IIT स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे टेस्ट का पहले तो आप टेस्ट में 10 सब्जेक्ट ले सकते थे, लेकिन अब इसको हटा के कितना कर दिया गया, 6 सब्जेक्ट कर दिया गया। ये अपडेटेड रिपोर्ट है, जैसे ही कोई अपडेटेड होगा तो मैं आपको बताऊंगा ही। और स्लॉट्स के बारे में हम लोग कोई बात नहीं करेंगे, ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट जो होगा, और मार्किंग स्कीम है। तो मार्किंग स्कीम को मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो मार्किंग स्कीम से पहले जो जनरल का जो सिलेबस है, जनरल टेस्ट का जो सिलेबस है वो है, जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर है, जनरल एबिलिटी है, जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट है, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग एंड अलजेब्रा, लॉजिक एंड एनालिटिकल रीजनिंग, मेंसुरेशन, स्टेट कॉन्सेप्ट, अरिथमेटिक, ये सारे क्वेश्चंस, इन सारे सबसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस पे, इस साइड पे जाके हम लोग ऑलरेडी सिलेबस देख चुके हैं कुछ कोर्सेज का, और आप डिटेल्स में खुद भी जाके देख सकते हैं, या किसी प्रकार के कोई डाउट होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो रह गई है दो बातें कि एलिजिबिलिटी क्या है। तो एलिजिबिलिटी और मार्किंग स्कीम। तो एलिजिबिलिटी जो है, आपका एज लिमिट तो कुछ नहीं है इसमें, इस एग्ज़ाम को देने के लिए आपको कोई नो एज लिमिट, कोई एज लिमिट नहीं होगी। और आप 12th पास आउट हो जाने चाहिए, या फिर जून तक, जून 2024 तक आप 12th पास आउट हो जाना चाहिए। एडमिशन से पहले तक आप 12th पास आउट हो जाना चाहिए, तो फिर आप इसको परीक्षा दे सकते हैं। तो एज लिमिट यहाँ पे कोई नहीं है, और आप 12th पास आउट हो जाना चाहिए, अ, ठीक है। और बाकी कोर्सेज के लिए लेने के लिए आपको उस पर्टिकुलर कोर्स का, पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का एक बार एलिजिबिलिटी चेक करना जरूरी है, ठीक है। जैसे अगर मैंने हिस्ट्री लिया है तो मैं साइंस जैकेट नहीं ले पाऊंगा, ये उदाहरण हुआ। तो वो सारी चीज़ें आपको कोर्स के लिए देखनी पड़ेगी। मार्किंग स्कीम के बारे में बात करते हैं, तो प्रत्येक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 5 मार्क्स का होगा। और अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत किया है, इनकरेक्ट किया है, तो आपको माइनस मिलेगा। अगर आपने सही करेक्ट किया है तो 5 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अगर आपने अनअटेम्प्ट किया है, कोई छोड़ दिया क्वेश्चन, तो उसके लिए आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। इफ मोर देन वन ऑप्शन इज फाउंड करेक्ट, देन 5 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड टू ओनली दोज हु हैव मार्क्ड एनी ऑफ द करेक्ट ऑप्शन। देखो कि अगर कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि 4 ऑप्शन दिए हैं, और 4 में से 1, 2, 3 और 4, तो 4 में आपने तो 3 किया है, लेकिन उसका आंसर 2 भी सही है। तो किसी बच्चे ने दूसरा आंसर सही किया और आपने तीसरा किया है, और आपने दोनों ने ही सही सही क्वेश्चन आंसर मारा है, तो उस केस में क्या होगा, अगर एक क्वेश्चन के 2 आंसर सही मिल गए, हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन चैलेंज करने पे अगर मिल गया दो आंसर सही, तो उस केस में उन बच्चों को मार्क्स मिलेगा जिसने कोई एक क्वेश्चन सही, कोई एक ऑप्शन सही चुना होगा। लेकिन अगर चौथा ऑप्शन सही नहीं है, और आपने चौथा ऑप्शन चुना है, तो आपको नेगेटिव में वो काउंट हो जाएगा, ठीक है। सो दोज, इफ ऑल ऑप्शंस आर फाउंड टू बी करेक्ट, देन 5 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड। तो अगर आपको, देखो अगर सारे के सारे क्वेश्चंस, सारे ऑप्शंस करेक्ट होंगे, तो सबको 5 मार्क्स अवार्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो जिसने भी अटेम्प्ट किया होगा, सही गलत तो होने का चांस नहीं, चारों ऑप्शन अगर सही हो, तो किसी ने भी अटेम्प्ट किया होगा तो इसको 5 मार्क्स मिलेंगे। अगर कोई क्वेश्चन ड्रॉप कर दिया जाता, तो इफ नन ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट, अगर कोई भी इस क्वेश्चन का कोई भी ऑप्शन ही करेक्ट नहीं है, और आपने कोई गलत आंसर भी टिक कर दिया है, ठीक है, तो भी आपको मिल जाएगा 5 मार्क्स, ठीक है। तो इसमें हैव हु हैव अटेम्प्टेड द ड्रॉप क्वेश्चन विल गिव 5 मार्क्स। तो जिसने भी उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, ड्रॉप वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, उन्हीं को 5 मार्क्स मिलेगा। जिसने उस ड्रॉप क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया, उसको 5 मार्क्स नहीं मिलेगा। मतलब कि ड्रॉप क्वेश्चन वो क्वेश्चन होता है जिसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं होते, लेकिन आपने कोई एक आंसर टिक किया है, तो आपको 5 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी मार्किंग स्कीम के बारे में थी। अब मुझे लग रहा है कि मुझे ये बताना है, बहुत ही ज़्यादा बच्चे को डाउट होता है कि क्वेश्चन पेपर कहाँ से मिलेगा। तो क्वेश्चन पेपर कहाँ से मिलेगा, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नए सीरीज जो नेक्स्ट वीडियो आ रही है उसको देखिए।